अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब डायरेक्टर जनरल साहब, असातिज़ा इकराम, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मेरे बारे में जो गुफ्तगू की गई, मुझे अपनी कमायगी का, अपनी कमिलमी का और अपनी गुनाहों भरी ज़िंदगी का मुकम्मल तौर पर इदराक और एहसास है। अमूमन ऐसी गुफ्तगू से एक ख़तरा पैदा हो जाता है कि आदमी अपने आप को बहुत बरगुज़ीदा किस्म की शख्सियत समझने लगता है और दुनिया में ज़ुहद के तकब्बर का कोई इलाज नहीं है। हर तकब्बर का इलाज मुमकिन है, लेकिन कोई शख्स अगर अपने आप को नेक समझने लगे तो उसके तकब्बर का कोई इलाज नहीं है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे इस शर से महफूज रखे। अज़ीज़ तलबा तालिबात को आयत पाक की एक आयत आपके सामने तिलावत की है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, लक़द मन्नल्लाह। ये अल्लाह का एहसान है तुम पर कि उसने तुम्हारे अंदर ही से एक नबी तुम्हारे दरमियान मबूस फरमाया, जो 3 काम करता है। यत्लू अलैहिम आयातिही, तुम्हें कुरान के आयात तिलावत करके तुम्हारे सामने पेश करता है। युज़क्कीहिम, तुम्हारा तज़किया करता है, यानी तुम्हें तुम्हारे बातन की सफाई करता है। वह युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, तुम्हें हिकमत और दानाई की तालीम देता है। लेकिन उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला एक कौल फैसल कहते हैं, इन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, तुम खुली गुमराही में थे, वाज़े गुमराही में थे, भटके हुए थे। मैं जब सीरत की किताब पढ़ता था बचपन में, आप भी पढ़ते होंगे, धार बात है, नेक लोग हैं आप, तो सीरत की किताब के पहले एक चैप्टर होता था रसूल अकरम की बेइज्जत से पहले अरब की या दुनिया के हालात, हम अक्सर पढ़ते हैं। तो उसमें एक नक्शा खींचा होता था जिसका आगाज इस बात से होता था कि इस कायनात में रसूल अकरम के आने से पहले जहालत का घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। तो अक्सर मैं अपने आप से सवाल किया करता था कि बहुत तारीकी हो तो उस तारीकी में एक छोटी सी मोमबत्ती, एक छोटा सा दिया, एक छोटा सा बल्ब भी काफी होता है। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिराजम मुनीर, यानी एक ऐसा सूरज जिसकी अपनी रोशनी होती है, मुनीर कहते हैं एक ऐसा चांद जिसकी मुस्तार रोशनी होती है, आपने भेजा। तो इतनी बड़ी शख्सियत को, इतने बड़े पैगंबर को भेजने की जरूरत क्या थी? तारीख का जब मैं मुताला किया तो आप हैरान रह जाएंगे। मैं सिर्फ इस लफ्ज के ऊपर ज़लालन मुबीन जो है, खुली गुमराही, इसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि वो कौन सी खुली गुमराही थी जिसको दूर करने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, और आज भी कायनात उसी खुली गुमराही का शिकार है। हम लोग समझते हैं कि शायद हम बड़ी तरक्की कर गए हैं, लेकिन तारीखदान जो जहां पर बैठे होंगे, हिस्ट्री की एक ब्रांच ऐसी है जो समझती है कि इस कायनात के अंदर इंसान बार बार अपनी तरक्की की उरूज पर पहुंचता है, फिर तबाही की तरफ आता है, फिर दोबारा शुरू हो जाता है। हेगल उसका बहुत बड़ा एडवोकेट था कि एक थीसिस होता है, एक एंटीथीसिस होता है, फिर उसके अंदर से एक सिंथेसिस निकल आता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की 2-2,500 साल की तारीख उठा के देखें, आप हैरान होंगे कि हमने कभी वो तरक्की सोची ही नहीं थी जो तरक्की उस दौर में लोग कर गए थे। 5 या 6 तहजीबें थी जो दुनिया के ऊपर मुख्तलिफ तहजीबें थी, जिनको कहा जाता है कि ये तहजीबें जो हैं इंसानी तहजीब की बुनियादी वो कल्चर, बुनियादी इलाके। मिस्र था,
बाबलो नैनवा की तहजीब, जैसे दजला और फरात की तहजीब कहा करते हैं, वो था बेबलोनिया, जिसको आप जैसे अंग्रेजी लोग दानों के लिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो की तहजीब, हड़प्पा की तहजीब। चीन पुरानी टेराकोटा, रोमन्स, सेनेट, कोलेसियम, रोमन रेसिस, क्या तहजीब, क्या सूरत हाल। यूनान, सुकरात जिसे आप सोक्रेटिस कहते हैं, प्लेटो जिसे हम अफलातून कहते हैं, अरिस्टोटल जिसे उर्दू दान मेरे जैसे वस्तु कहते हैं, ये सब लोग मौजूद थे। मैं सिर्फ एक एक तहजीब की सिर्फ चंद खूबियां बयान करता हूं तो फिर आप हैरान होंगे कि इतना बड़ा इल्म। मिस्र के बारे में उसके आखिरी जो आसार रह गए उनमें 2-3 आसार अहम हैं। एक अहराम मिस्र है, दूसरा वो मम्मी है जो उसके अंदर लेटी होती है, जो सदियों से जिसको प्रिजर्व किया जाता है प्रिजर्वेंट्स लगा के, जो हम कहते हैं आजकल बड़े प्रिजर्वेंट्स हैं, हम चीजों को ठीक कर लेते हैं। आपने देखा होगा 2 लोगों की लाशें जो हम बड़ी प्रिजर्व करके रखी हुई हैं। आप कभी बीजिंग जाने का इत्तेफाक हो तो तियानमेन स्क्वायर में मौ ज़ेतुन की लाश रखी हुई है, उसको उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ। लेनिन की लाश रखी होती थी, जब से रूस खत्म हुआ उन्होंने दफन कर दिया निकाल के। और तीसरा यह है कि उनके यहां उस अबुल हॉल का मुजस्समा है जो एक पत्थर के अंदर बना हुआ, कोई जोड़ नहीं है उसके अंदर। इसके साथ साथ उसके अंदर की दुनिया भी है। ये जो अहराम मिस्र दूर से ऊपर को नजर आते हैं, इसमें कई 100 टन के पत्थर हैं जो कई 100 फुट बुलंदी के ऊपर खड़े किए गए हैं। क्रेन नहीं है और कोई साइंटिफिक इक्विपमेंट नहीं है। बड़ी जबरदस्त किस्म की आपको एक मशीनरी मिलेगी जो लोगों ने तख्लीक की है दिमागी तौर पर, कि यूं पुलियां होती थी, इसके पीछे बनी इसराइल जो थे वो लगे होते थे और बनी इसराइल जो थे वो जाके ऊपर लेके जाते थे। लेकिन साइंटिफिक तौजी जो है ना, वो फुलक्रम का जो बैलेंस पावर का बनता है वो निकाल नहीं पाए आज तक। लेकिन कहते हैं ऐसा ही हुआ होगा, वरना नहीं। दूसरी बात यह है कि इन सारे के सारे बड़ी बड़ी चट्टानों को जो वहां काटा गया है, उनके ऊपर छेनी के निशान नहीं मिलते। यानी यूं लगता है कि कोई ऐसा केमिकल उन्होंने इजाद कर लिया था कि वो छेनी के निशान खत्म हो जाते थे और मुकम्मल तौर पर सतह हमवार हो जाती थी, जैसे हम पॉलिश करके इस तरह की टाइल्स बनाते हैं। और टाइल्स की भी सूरत ऐसी थी कि यहां तो आपको फिर भी उनको इकट्ठे नहीं करना पड़ता, उनमें हवा का गुजर तक मुमकिन होता था, हालांकि छोटी सी चींटी भी दाखिल नहीं हो सकती थी। मम्मी अपनी जगह, वो साइंस अपनी जगह, अब उसको कहते हैं लोग, उसमें प्रिजर्वेंट्स मौजूद थे आगे। लेकिन एक और अहम तरीन बात जो है कि उन अहराम मिस्र के हॉल के अंदर बारीक छोटे छोटे सुराखों से सूरज की रोशनी और चांद की रोशनी जो थी और तारों की रोशनी अंदर जाती थी, और वो एक दीवार के ऊपर एक बहुत बड़ी तकवीम बनाती थी, जैसे आपका कैलेंडर होता है। और इस तकवीम से आइंदा आने वाले 3500 साल की चांद की, सूरज की, सितारों की मूवमेंट जो थी समझ आती थी कि आज से 1000 साल के बाद सूरज जो है यहां पर किस डिग्री से गुजरेगा और चांद किस डिग्री से गुजरेगा। इस वक्त अमेरिकन नेवी हर साल एफएमरी टेबल्स जारी करते हैं, कि जो सबको पता है, आज भी आप नेट पे जाएं तो आप मिल जाएंगी। उनमें और मिस्रियों की उस टेबल तकवीम के अंदर 1 डिग्री का भी फर्क नजर नहीं आता। बेबीलोनिया बड़ा मशहूर इलाका है, दजला और फरात, जहां से नमरूद ने जन्म लिया था, जहां सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर कहा था, और उसने कहा था आग में डाल दो, और अल्लाह ने हुक्म दिया कुल या नार कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। उसकी बादशाहत बड़ी कमाल की थी। ये मिस्र से आने से पहले थी, लेकिन तहजीब के आसार मौजूद थे। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोनिया, मीलों ऐसे बाग थे जिनको लटकते हुए बाग कहा जाता था, जिनके बड़े बड़े सतून दूर तक नजर नहीं आते थे। हाँ, नीचे खड़े हुए आदमी को महसूस होता था कि मैं तो हैंगिंग गार्डन में जा रहा हूं, और ये कमाल के लोग। वहां से एक आदमी पैदा हुआ था जिसे हमोराबी कहते हैं। आज अगर जो लोग सारे सेकुलर लिबरल किस्म के लोग हैं, वो हमोराबी को कहते हैं कि वो दुनिया में कानून का माखस किस्म का आदमी था, और उसने बताया था कि ये इस तरह के हुकूक इस तरह के होने चाहिए, पैमाइश इसका होना चाहिए, पैमाने इस तरह के होने चाहिए, बीवी किसकी होती है, बहन किसकी होती है, ये सारे कवानीन। तो तहजीब की वो सूरत हाल भी बहुत ज़बरदस्त आ गई हुई थी।
रसूल अकरम से की पैदाइश से 1000 साल पहले वो जो तमाम फलसफा और हिकमत हम पढ़ते हैं यूनान का, उस वक्त आ चुका था, जिसको हम जमहूरियत कहते हैं। वो प्लेटो की मशहूर किताब रिपब्लिक जो है अल जमहूरिया के अंदर वो आ चुकी हुई थी। लोग इलेक्ट करेंगे, ये पार्लियामेंट होगी, इस पार्लियामेंट के अंदर इस तरह के लोग होंगे। फिर उसके साथ साथ अरिस्टोटल की जो पूरी की पूरी साइंस वजूद में आ चुकी हुई थी। अलेक्जेंडर दुनिया फतह कर चुका हुआ था और अलेक्जेंडर ने दुनिया के अंदर अपनी छाप कायम कर चुकी हुई थी। इस बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर अशोक की बादशाहत कायम हो चुकी हुई थी और अशोक के एडिक्ट्स ने कहा जाता है, उसका महावीर का जो कॉन्सेप्ट था वो आज के परगना का जो कॉन्सेप्ट है, आज के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट मौजूद था। चाइनीज के अंदर एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था जिसके बारे में कहा जाता है मैंड्रिन्स, वो आज भी उससे बेहतर सिस्टम ब्यूरोक्रेसी का नहीं, आज भी हम उसको डिटो कॉपी लेते हैं। तो गोया उस वक्त इतना इल्म अपने मकाम पे मर्तबे पे तरक्की कर गया था कि यकीनन एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो इस पूरे के पूरे इल्म के मुकाबले में अपना इल्म लेके आए। इसीलिए मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो ऐसा कोई मौजज़ा अता नहीं किया कि जिस मौजज़े के इनकार हो सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौजज़ा अता किया कि आप एक सांप को लाठी को फेंकते थे, सांप बन जाता था। फिर मौजज़ा अता किया, आप हाथ यूं बगल में देते थे, बाहर निकालते थे, यदे बैदा चमकता हुआ चांद की तरह हाथ बन जाता था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तो वो मौजज़े दिए हैं कि शायद ही किसी पैगंबर को दिए गए। एक ऐसी मां के घर पैदा किया गया कि जिसकी लोग कसमें खाया करते थे, कैसी पाकीज़ा, ऐसी मुतहहर औरत तो हमने देखी नहीं जिंदगी के, और बगैर बाप के पैदा किया। फिर गवाही के लिए बच्चे को कहा कि ठीक है बताओ मैं पैगंबर हूं और मैं अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया। जब सारे लोग उसके खिलाफ हुए तो उसको ऐसे मौजज़े अता किए ताकि पता चले कि ये मसीह इब्न मरियम है कि आप एक जगह खड़े होते थे, कोई मादरजाद नाबीना आता था, उसकी आंख में हाथ फेरते थे, उसे देखने लगता था। किसी शख्स को कोड़ी के पास पहुंचते थे, कोड़ी पे हाथ फेरते थे, उसके कोड़ दो ठीक हो जाता था। जो जब उस जमाने में कोड़ी को गांव से बहुत दूर, शहर से बहुत दूर किसी गड़े में जाके बैठा देते थे और ऊपर से रोटियां फेंक दिया करते थे, ये खाए और यहीं पर मर जाए। किसी मुर्दे के ऊपर खड़े होते थे, कब्र पर कहते कुंभ बिस्मिल्लाह, और जिंदा हो जाता था। लेकिन ये सारे मौजज़े आज 2023 में बड़ी आसानी से इनकार किया जा सकता है। एक साइंटिफिक आदमी कहेगा वो सारे मजहब में ऐसे होता है। रामचंद्र को नहीं देखा तुमने, सीता जो थी आग पे चली थी, अग्नि परीक्षा उसने दी थी। रावण ने दुम के अंदर पटाखा बांधा था और पूरी लंका को आग लगा दी थी। ये कौन से नए मौजज़े तुम सुना रहे हो? कहानियां हैं, किस्से हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया काफत नास, आने वाली तमाम सदियों के लिए तुम पैगंबर बना के भेजे गए हो। इसलिए तमाम आने वाले इल्म के मुकाबले में सैयदुल अंबिया को इतना बड़ा मौजज़ा दिया गया कि ये है कुरान, नज़्ज़ल अलैकुल किताब तिबयान लिकुल्लि शै, हमने इसमें हर चीज को बयान करके रख दिया। आओ इस कुरान के अंदर फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली वदू शुहदाकुम बिदुनिल्लाह, निकालो इसके मुकाबले की कोई आयत अगर तुम, और वो आयत ये नहीं है कि तुम उसके आराब ठीक कर लो, वो आयत ये नहीं है कि तुम उसके वजन के अंदर दुरुस्तगी हो, उसकी नस्ल खूबसूरत हो, उसका पोएटिक एक्सप्रेशन नहीं, उसके अंदर हकीकत छुपी हुई हो। आज 1400 साल के बाद कुरान का इनकार ऐसे ही है कि जैसे आप पूरी की पूरी साइंटिफिक वर्ल्ड का इनकार करते हैं। जो जो इंसान तरक्की करता जाता है, जो जो तरक्की करता है, जो जो तरक्की करता है, उसकी हक्कानियत वादे हो जाती है। और दूसरा बड़ा मौजज़ा सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जाती जिंदगी है। इकबाल ने एक जगह सवाल किया था कि तुम अल्लाह का तो इनकार कर सकते हो, तुम क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर सकते हो कि इसकी जिंदगी कैसी थी? मैं जरा दोनों को आपके सामने पेश करता हूं तो आपको अंदाजा पता चले कि जैसे कि सैयदा आयशा ने कहा था कि वो बिल्कुल कुरान का चलता फिरता नमूना थे, कुरान क्या था और मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या था। आज की साइंटिफिक वर्ल्ड, फिजिक्स के लोग बैठे होंगे यहां पर, सुबह भी मैं एक जगह बात कर रहा था, आज की साइंटिफिक वक्त के बदलने के साथ साथ
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस लाए हुए कुरान की, अल्लाह के नाजिल करदा कुरान की हकीकत को बयान करती चली जा रही है। आप हैरान होंगे कि 250 साल तक दुनिया इस बात पर मुत्तफिक थी, अरस्तू की इस कॉल पर कि जमीन साकन है थी। मेरा अल्लाह कहता है वल कमर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आदल कल उर्जुनिल कदीम ला शम्स यंबग़ी लहा अन तुदरिकल कमर वला लैलु साबिक़ुन कुल्लुम फी फलकिन यस्बहून। ये चांद अपनी मनाजिल से घटता करता एक छोटी सी छड़ी बन जाता है, और याद रखो सूरज चांद के पीछे भागता है, चांद सूरज के, ये एक दूसरे को छू नहीं सकते, ये अपने अपने मदार के अंदर तैर रहे हैं। ये कॉन्स्टिलेशन 1400 साल पहले कौन बता रहा है? वो जो इस कायनात का उसको पता था। तो बड़े बड़े पंजाब यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोनॉमर पैदा होने हैं, एस्ट्रोलॉजर पैदा होने हैं, फिजिस्ट पैदा होने हैं, उन्होंने कहना हो देखो तुम्हारे कुरान को पता ही नहीं था अल्लाह को कि ये जमीन जो है, ये तो अरस्तू को हमने चैलेंज किया, ये तो गलीलियो की आंख है जिसने चांद को देखी, उसने बड़ी बड़ी दूरबीन बनाई, और फिर हमने गलीलियो को तो खैर मार दिया, लेकिन गलीलियो के बाद हमने साइंसदान पैदा हुए और साइंसदानों ने आगे की चीज, ये जो फिजिक्स का दूसरा प्रिंसिपल सदियों तक हम ये पढ़ते रहे कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी, आज भी मैंने बचपन में पढ़ी जाती थी, क्योंकि हम जरा लेट इल्म हासिल करते हैं। उस वक्त तक आइंस्टाइन आ चुका हुआ था। आइंस्टाइन ने 2 थ्योरी पेश की, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और थ्योरी ऑफ क्वांटम। आपको हैरानी होगी, बड़ी उसकी इज्जत करता हूं, बड़े कमाल के आदमी थे, नीयत पे कोई शक नहीं। सर सैयद अहमद खान आपकी तरह की यूनिवर्सिटियों में पढ़ा हुआ था ना, गला तो घूंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने उस साइंस के हिसाब से ये साबित कर दिया कि ये कायनात जो है, इस कायनात के अंदर, ये कुरान के अंदर तमाम अल्फाज जो हैं ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन है। मतलब उसने कहा कि जो फरिश्ते हैं ये कोई चीज नहीं, ये ग्रेविटी फरिश्ता है बहुत बड़ा। इसी तरह उसने कहा कि ये बेसिकली जिब्रील को इनकार करना पड़ा, जिब्रील का भी इनकार करना पड़ा, फिर उसके बाद मेराज का भी इनकार करना पड़ा। अब जब हालत ये थी, क्योंकि साइंस यहां रुकी हुई थी, साइंस 250 साल तक पढ़ा रही थी कि इस कायनात के अंदर सिर्फ यही एक कायनात है जिसको मेरी और आपकी आंखें देख रही हैं। लेकिन जैसे ही एक शख्स आता है जिसका नाम आइंस्टाइन है, वो सबसे पहले जब E = mc² और R का कॉन्सेप्ट देता है, और वो कहता है कि एवरीथिंग इज रिलेटिव, और अगर एक आदमी को 1,25,000 की स्पीड की, जो कि पर सेकंड की स्पीड से अगर उसको घुमाया जाए तो वो टाइम एंड स्पेस से बाहर हो जाता है और उस पर उसका कोई असर नहीं होता, तो खुलकर सामने आ गया कि सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आलम बशरियत की सद में है कर। हैरान कुन उसने कहा ये क्वांटम थ्योरी, ये जो मेज है, ये मेज जो है ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है, सॉरी इससे बनी हुई है, एटम से बनी हुई है। एटम के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। फिजिक्स के लोग मेरी तारीफ करेंगे कि इनको गुज़श्ता 50 साल से दुनिया की कोई खुर्दबीन ऐसी नहीं है कि जो इसको देख सके ये दोनों क्या चीजें हैं। लेकिन आप हैरान होंगे कि उनकी मूवमेंट और उनकी हीट से हो जाती है। कुरान का आगाज उठाएं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुद्दल लिल मुत्तक़ीन लज़ीना युमिनून बिल गैब। गैब ये नहीं कि अल्लाह, गैब नहीं है आसमान, गैब ये पूरी कायनात गैब, ये पूरी की पूरी मेज जो है गैब है अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी। हम नहीं देख सकते, हमारी आंख से इसकी असलियत ओझल है, हम जिस चीज से बनी हुई हैं। और फिर उसने सबसे हम तरीन बात देखी, उसने कहा कि ये तमाम चीज जो है ये एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, एब्सोल्यूट ट्रुथ कहीं और। इसीलिए जो कुरान मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, 4-5 चीजें मैं आपको बताऊं, तब्दीली क्या है। 6 बुनियादी चीजें मैं आपके सामने रखता हूं, 6 टॉपिक्स, क्योंकि आप चूंकि पढ़े लिखे लोग हैं। आपके आने से पहले मजहब जो था शख्सियत परस्ती का मजहब होता था, रामचंद्र का मजहब था, नमरूद का मजहब था, फिरौन का मजहब था, रोमन एम्पायर का मजहब था, ज़रतुश्त का मजहब था, उसके अंदर से सारे से आजम का मजहब था। शख्सियत से मजहब चलता था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शख्सियत परस्ती की नफी कर दी।
इनल हुक्म इल्लल्लाह, इस कायनात का एक मालिक है। उसके बाद तसव्वुर आया है कि कोई इंसान जो है वो इस कायनात का मालिक और फरमारवा नहीं हो सकता। 1400 साल पहले तक कोई रिलीजन्स मौजूद थे, इब्राहिमी रिलीजन भी मौजूद, तमाम का तमाम मौजूद थे, लेकिन कुव्वत नाफसा किसी मजहब को हासिल नहीं हुई। सैयदना ईसा ने कोई हुकूमत कायम नहीं की, हजरत मूसा ने कोई हुकूमत कायम नहीं की, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई हुकूमत कायम नहीं की। बादशाह के सामने खड़े हुए ऐलान हक किया, उसके बाद जो हुआ सब कुछ हो गया। बाद में हजरत शमून के जमाने में हजरत मूसा लड़े, लेकिन उसके बाद हजरत दाऊद हजरत हारून को एक सल्तनत ताकि वो भी एग्जाम्पलरी सल्तनत थी, जिसके अंदर परिंदों की और उसके बाद जिन्नात की सबकी बादशाह थी। दूसरी चीज जो तब्दीली आई है रसूल अकरम के आने के बाद, जितने भी एतकादात थे ना, यानी आपके फेथ का जो तसव्वुर था वो तवहमात पे बेस करता था। आप खुद सोचें कि तमाम तर चीजें जितनी भी थी, आप कोई भी बॉडी ऑफ रिलीजन ले लें या किसी को मानने को ले लें, तो तवहम की बुनियाद पे ये हवा चलती है, तो इस हवा के अंदर अंधेरे के अंदर जिन्नात भी होते हैं और परियां भी होती हैं और सब कुछ भी होते हैं। ये बादल, ये जमीन, ये आसमान, ये जलजला, ये क्या तस्वर था जो मैं और आप आज तक पढ़ते हैं कि सींग ने, गाय ने एक सींग पर जमीन को उठाया हुआ है और ये सींग एक उसको यूं बदलती है तो पूरी जमीन में जुम्बश आ जाती है। ये तस्वर था। और ये एक मजहब में नहीं, हर मजहब, अमेज़न की फॉरेस्ट के अंदर चले जाएं, आप इंडिया के दूर दराज इलाके में चले जाएं, आप चीन के उस शौलान में चले जाएं, आपको हर जगह तवहमात की बुनियाद पर जगह था। कहा नहीं, हक। और उसके अल्लाह ने जो आयत रसूलुल्लाह को दी है कि अल्लज़ीना यज़कुरूनुल्लाह क़यामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़। मेरे बंदे मेरा जिक्र करते हैं उठते हुए, बैठते हुए, पहलू के बल लेटते हुए। और जिक्र की डेफिनेशन ये नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह ये भी पढ़ना चाहिए, मुझे जाकर कोर्ट मत करना कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के खिलाफ। क्या है जिक्र? यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, जो कायनात मैंने तख्लीक की है उसके अंदर गौर और फिक्र करते रहते हैं। आप लोग रिसर्च के तालिब इल्म, रिसर्च डिजाइन एंड मेथोडोलॉजी में 3 बुनियादी कैटेगरीज होती हैं किसी भी रिसर्च की। नंबर 1, यू बिल्ड ए हाइपोथेसिस, आप एक मफरूजा बनाते हो। मफरूजा ये नहीं होता बगैर दलील के। हाइपोथेसिस की डेफिनेशन है एन अजम्पशन बेस्ड ऑन द रीजनिंग, दलील की बुनियाद पर। मतलब मैं यहां बैठकर दलील की बुनियाद पर कहता हूं कि मुझे 1 घंटा लगा है गुजरांवाला में आने में, मेरा अंदाजा है कि गुजरांवाला जो है यहां से कोई 60-70 किलोमीटर दूर है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि नहीं मैं ये गुजरांवाला जो है ये सिर्फ 10 मिनट की दूरी के ऊपर है, तो ये दलील नहीं है, ये मेरा वहम है। अल्लाह, मैं अजम्पशन बनाते हैं। अल्लाह कहता है इस कायनात की जब तुम स्टडी करने चलो तो तब सबसे पहले अपना हाइपोथेसिस बदलो। इस कायनात की साइंस जो है वो उल्टी इसलिए खड़ी हुई है कि वो सबसे पहले ये खबर बनाती है कि इस कायनात का शायद मालिक नहीं है, और वो ढूंढने लगती है कि इस कायनात को तख्लीक किसने किया। कहा कि नहीं, सबसे पहले तुम ये बताओ कि इस कायनात का खालिक और मालिक अल्लाह तबारक व तआला। उसके बाद ये तसव्वुर, साइंस का जो तसव्वुर है ये बहुत इंपॉर्टेंट तसव्वुर है। इससे पहले तमाम मज़ाहिर फितरत जो थे, चांद, सूरज, जमीन, आसमान, पहाड़, सब ये परस्तिश के लिए हुआ करते थे। कोई ऐसा का नहीं, सख्खर शम्स वल कमर, हमने तुम्हारे लिए, तुम्हारी खिदमत के लिए पैदा किए हैं, हमने तुम्हारे लिए पैदा किए हैं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कोई मुल्क ऐसा नहीं था, कोई मुल्क, मैं चैलेंज से कहता हूं कि जिसके अंदर नस्ली बादशाहत नहीं थी। अशोक, बिंदुसारा का बेटा अशोक, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा वो दूसरा, उसके बाद रोमन का, उसका एंथनी का बेटा सुला का बेटा नीरो, सब जगह हर एक रोमन के बाद रोमन, एक उसके बाद एक चीनी मिंग डायनेस्टी के बाद पहली दफा ऐसा हुआ कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर कहा ला फज़्ल अला रब्बिल आलमीन वला फज़्ल अला आदमी, तुम में से किसी काले को गोरे पर, किसी गोरे को काले पर कोई फकीयत हासिल नहीं। इल्म की सारी बुनियाद ख्याल आराई के ऊपर थी, जिसे हम कहते हैं डिडक्टिव एंड इंडक्टिव लॉजिक। आप हैरान होंगे
अरस्तू ने एक किताब लिखी है, किताब जरूर पढ़िएगा, इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन सोसाइटी, बर्टन रसल की किताब है। वो कहता है मुसलमानों ने कमाल काम ये किया है कि उन्होंने इल्म की बुनियाद जो है वो इंपिरिकल साइंस पे रखी है, मुशाहिदे की साइंस पे। अरस्तू ने दलील से ये साबित कर दिया था कि औरत के 28 दांत होते हैं, मुस्कुराती ऐसे हल्के से है, चू बड़ी आराम आराम से करती है, शर्माती इस तरह की है, सब कुछ। 2 बीवियां थी, मुंह में उंगली डाल के नहीं गिना कि 28 है 32, कहते थे गिनना छोटे लोगों का काम है, फलसफी को गिनना नहीं चाहिए। मुशाहिदा। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज की बुनियाद आपने जुल्म की बजाय अदल पे रखी। 2 छोटे छोटे काम जो आपकी और तमाम पैगंबरों की थी, जिसकी वजह से हम यहाँ पर नहीं हैं। और एक आखिरी जो आपने सवाल किया था कि हम इतने जलील और रुस्वा क्यों हैं, इस पर जवाब दे के 5 मिनट में इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि मुझे वो जैसे कहते हैं ना दिखा दिया गया है कि बस काफ़ी है। पहली बात कि 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके बगैर तमाम तर मजहब और तमाम तर दुनिया के अंदर इल्म और तमाम तर अखलाक ये बेमानी है। सबसे पहली बात, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब फ़िरौन के पास भेजा कि इन्नहु तग़ा, ये तागूत है, सरकश हो चुका है, तो उसको ये नहीं कहा जाओ उसको बताओ कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, मुझे माना। फिर ये भी नहीं कहा कि अल्लाह को माना। फरमा इरसल माना बनी इसराइल, बनी इसराइल को आज़ाद कर दो। क्योंकि जब तक मुकम्मल हकीकी आज़ादी नहीं होती, जब तक मक्के से हिजरत करके मदीना नहीं पहुंचा जाता, रियासत इस्लामी कायम नहीं होती। और दूसरा, हमने तमाम पैगंबरों को बिल बय्यिनात वल मीज़ान 2 चीजें दे के भेजी, निशानियां और तराजू, ये जो आपकी अदालतों में लगा होता है, ये यक़ूमुन नास बिल क़िस्त, ताकि इंसानों के दरमियान अदल कायम करे। तमाम पैगंबरों को, यहूदियों के दरमियान नहीं, हिंदुओं के दरमियान नहीं, ईसाइयों के दरमियान नहीं, मुसलमानों के दरमियान, इनके दरमियान। ये 2 चीजें अल्लाह कहता है, ये 2 बुनियादी चीजें हैं जिनके बाद रूल ऑफ लॉ और मुकम्मल आजादी, जिसके अंदर आपको उठने की, चलने की, फिरने की, जिंदगी गुजारने की, गुफ्तगू करने की आजादी हासिल, फिर आप उसके बाद अपने दीन को नाफिज करते हैं। और हम पे क्यों अजवार है, उसका एक आसान तरीका बता दूं, जवाब जो कुरान में अल्लाह के रसूल ने दिया है, अफतुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफुरून बिबाज़। तुम किताब के एक हिस्से को मानते हो और दूसरे को नहीं मानते हो। नमाज पढ़ना ठीक है, अच्छी बात है, रोजे रखना अच्छी बात है, हज करना अच्छी बात है, ज़कात देना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी मैं ज़ना भी कर लेता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात है, अल्लाह गफूरुर रहीम। मैं कत्ल भी कर लेता हूँ, जान बात क्या बात है, उन्होंने जाटों ने हमारे 6 मारे, हम गुजरों के ना मारे 6 जाकर। मैं थोड़ी सी कम भी तोड़ लेता हूँ, पीछे से कम आता है यार, मैं क्या करूं, गंदम उन्होंने मुझे दी, मैं भी कम कर लेता हूं, मैं नक्स छुपा के बेच लेता हूं, मैं और बहुत सारे ऐसे काम कर लेता हूं। अल्लाह कहता है ये काम जब तुम करते हो तो अल्लाह कहता है एक बात याद रखो, तुम इस्लाम कबूल न करो, मुझे कोई इसमें दुख नहीं है। ला इकराहा फिद्दीन कद तबय्यन रुश्द मिनल गय, कोई 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 दीन में जबर नहीं, क्योंकि हमने हक और बातिल खोल। हम यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, जो तागूत का इनकार करता है और फिर अल्लाह पे ईमान लाता है, काफिर हो जाओ, क़यामत के दिन देख लूंगा, मैं जानू मेरा हशर में तुम्हारा असर। लेकिन यह नहीं हो सकता कि पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लो और कहो मैं तुम्हारी क्लासें अटेंड नहीं करूंगा। यह नहीं हो सकता कि तुम लाइसेंस लो उसका हाई कोर्ट का और कहो मैं काला कोट पहन के नहीं जाऊंगा। यह नहीं हो सकता कि तुम जिमखाना की मेंबरशिप लो और मैं क्लोज कॉलर पहन के नहीं जाऊंगा। आधा नहीं मानता हूं, मत आओ, जाओ, तुम जैसे भी जाते हो दुनिया के अंदर, जिस तरह की जिंदगी गुजार सकते हो, तुम्हारी ताइय तुम्हारे जिम्मे। मैं कौन सा इस किस्म का मोहताज हूं कि मैं तुम्हें अज़ाब में नहीं डालूंगा या मैं अजर नहीं दूंगा। अफतुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफुरून बिबाज़ व जज़ाउ मन यफ़अल ज़ालिका मिनकुम। अल्लाह फिर सवाल करता है, जो लोग ऐसा करते हैं मेरे साथ, ऐसे फड्डेबाजी करते हैं, ऐसे मेरे साथ करते हैं कि मेरा फॉर्म भरें, काकूल एकेडमी में मेरे आए, सिविल सर्विस एकेडमी में मेरे आए और मेरे ही पीरियड मिस करें, तो क्या जगह है? इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया, मैं आखिरत में हिसाब ही नहीं रखता, मैं दुनिया में ज़लील और रुस्वा कर देता हूं।
जाओ, तुम्हारे पास 190 अरब डॉलर की तेल की दौलत है सऊदी अरब के पास, तुम्हारे पास दुबई में तुम्हें कान मरोड़ के कहते हैं खबरदार यहीं पे खड़े हो जाओ। जाओ, तुम 7वीं 8वीं पावर हो, भीख मांगते फिरते हो पूरी दुनिया के सामने। इल्ला खिज़्युम फिल हयात, आखिरत में हिसाब नहीं रखा उन लोगों का, ना आप मेरा रखा है ना आपका रखा है, वादे कर दिया। हाँ ठीक है, मुझे इनकार कर दो, वो तो अल्लाह को नहीं मानते, ठीक है बढ़ जाओ, नॉर्वे की तरह भी तरक्की कर लो, डेनमार्क की तरह कर लो, स्वीडन की तरह कर लो, अमेरिका की तरह कर लो, यहां तुम्हें मैं जलील रसूल। अल्लाह कहता है वमन आरज़ अन ज़िक्री व इन्न लहू लमईशतन ज़न्का, जो तुम मेरे जिक्र से आराज करेगा मैं उसकी गुजरान मुश्किल कर दूंगा। मान के नहीं फिर ऐसा होता। गुजरान मुश्किल का मतलब मईशत ज़न्का कहते हैं पैसे होंगे, सब कुछ होगा, चैन छीन लिया जाएगा, ढूंढो फिरोगे और बिजली मिल जाए, कोई कनेक्शन डबल मिल जाए, कोई ऊपर से वो लगा लूं, मेरी पैसे मेरे पास 1 करोड़ रुपए मेरे बेटे ने चोरी की है, मैं उसको निकलवा लूं कहीं से, मैं सुकून की नींद सो सकूं, मैंने अपनी औलाद पाली थी वो सारे के सारे बिखर गए, अब मैं क्या करूं, मैं तुम्हारी गुजरान मुश्किल कर। यौमल क़यामत युरद्दूना अशद्दल अज़ाब, ये तो यहाँ की बात है, मैंने क़यामत में तुम्हारे लिए बहुत शदीद अज़ाब तैयार करके रखा हुआ। एक ही तरीका है, रास्ता ही एक है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, कि जो लोग नबी तुमसे कहते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं, उनसे कहें फत्तबिऊनी, तेरे रंग में रंग जाएं, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह उनसे मोहब्बत करने लगेगा। रंग में रंगने का मकसद बुनियादी तौर पे क्या होता है, इत्तबा। एरिक फ्रॉम की एक छोटी सी किताब है आर्ट ऑफ लविंग, 80 सफ़े की है, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं शर्ट लेने गया था, 71-2 की बात है, मैं किताब खरीद के लिए गया था, पूरी रात में वो किताब ख़त्म कर दी थी। उसने कहा 4 दर्जे हैं मोहब्बत करने के। पहली जो अच्छा है कि आप किसी शख्स से मोहब्बत करते हैं तो उसके बारे में इल्म में इजाफा करते हैं, मैं जानता हूं कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे उठता है, कैसे चलता है, कैसे बात करता है, इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना इल्म में इजाफा करते हैं कि दावा करते हैं मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मैं जानता हूं लिबास कैसा पहनता था, मैं जानता हूं गुफ्तगू कैसे करता था, मैं जानता हूं बीवी के साथ कैसा था, मैं जानता हूं बच्चों के साथ कैसा था। जब ये लेवल आता है तो फिर आप अंडरस्टैंडिंग की मंजिल आ जाती है, फिर इशारा समझने लगते हैं, ये बात करूंगा तो नाराज हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो उसको खुशी होगी, ये लिबास पहन के जाऊंगा तो अच्छा लगेगा, ऐसे यतीमों की खिदमत करूंगा तो उसको अच्छा लगेगा। जब ये मकाम से कहता है वो गुजर जाते हैं तो फिर अगला मकाम एहतराम का आता है, वो कहता है रिस्पेक्ट, फिर आप उससे इज्जत करने लगते हैं, उसको एक बुलंद मकाम देते हैं। और आखिरी आता है वो कहता है कि देखो फिर पेन लेते हो, तकलीफ़ लेते हो, उसके लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी हदीस सुनाऊंगा फिर इजाज़त आऊँगा। एक सहाबी उनको वज़ू करवा रहे थे, कहा मुझसे इश्क करते हो? या रसूलल्लाह आपसे इश्क करता हूँ। दोबारा पूछा इश्क करते हो? कहा इश्क करता हूँ। तीसरी दफ़ा पूछा इश्क करते हो? कहा जो मुझसे इश्क करता है उस पर मसाइब और आलाम ऐसे आते हैं जैसे पानी नशेब की तरफ जाता है। लड़की से इश्क हो जाए ना तो इम्तिहान में फ़ेल हो जाते हो, बच्चे पागल करने लगते हैं, नौकरी छूट जाती है, ज़िंदगी में दिल नहीं लगता। मेरे रसूल का इश्क इतना आसान है कि मिल जाएगा। वाखिर दावाना।